दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी ने जीत हासिल कर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की, तो वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली चुनाव परिणाम पर अब उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में खिला कमल, उत्तराखंड में दिखा असर। दिल्ली चुनाव परिणाम पर देवभूमि में गरमाई सियासत। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के फेवर में आया। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला और बीजेपी को सत्ता मिली, लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणाम का असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर सियासत गरमाती दिख रही है। दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जाहिर की है। हरदा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि चुनाव परिणाम चिंतनीय और विचारणीय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संपूर्ण शक्ति लगाकर छल बल धन की युद्ध नीति अपनाकर जीत के लिए काम करती है। बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में दो विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक हैं। दिल्ली जीते उससे पहले बिहार की तैयारी है। ये है आज की बीजेपी। यदि गठबंधन के साथियों ने विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नीचे से चटाई खिसकाने का लक्ष्य नहीं रखा होता, तो दिल्ली में दोनों पार्टियों के मध्य एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता था। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि वो हरीश रावत की इस पोस्ट से सहमत हैं, क्योंकि बीजेपी की पूरे देश से कांग्रेस और अन्य पार्टियों को खत्म करने की मंशा है। देखिए, हरीश रावत जी ने जो पोस्ट करी है, हम बिल्कुल उससे सहमत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर से कांग्रेस और अन्य पार्टी को ख़त्म करने की उनकी मंशा है। वो नहीं चाहते कि विपक्ष मौजूद रहे, क्योंकि अगर विपक्ष रहेगा तो वो अपनी बात भी उठाएगा, जनता की समस्याओं को भी उठाएगा। और जो समाज में जो आप इस प्रकार का जहर घोल रहे हैं, आप धर्म का जहर घोल रहे हैं, विकास से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो आपने मुद्दे जनता के सामने लेके गए थे, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, काला धन लेके आएंगे। ये मुद्दे तो उठेंगे, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं विपक्ष उनको उठाने का काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस जो है विपक्ष को खत्म करने का है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कहा है, तो वो हमारे सर्वोपरि नेता हैं। देखिए, कांग्रेस के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि डूबता हुआ जहाज है, और फिलहाल जो है इसके अंदर जो नेतृत्व है वो केवल कहने मात्र का है, और उस नेतृत्व की ना तो पार्टी के अंदर कोई पकड़ है, न ही जनता किसी प्रकार से वो स्वीकार करती है। जहाँ तक हरीश रावत जी ने अटल मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए कहा है, तो कभी कभी सच मुँह से निकल जाता है। ये तो बात सही है कि हमारे साथ माननीय मोदी जी का आशीर्वाद और अमित शाह जी की रणनीति रहती है, तो वो हमारे सर्वोपरि नेता हैं। और आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की अपनी अलग पहचान है। एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत कर ली है, तो वहीं जीत के बाद उत्तराखंड में सियासत गरमाती दिख रही है। हरीश रावत बीजेपी के रणनीति की तारीफ कर रहे हैं, उनके प्लानिंग को सराह रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने साथियों की भी आलोचना कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और इसी को कांग्रेस की हार का कारण हरीश रावत बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली में मिली इस करारी हार का असर आखिर आगे क्या मिलता है, और कांग्रेस अपनी इस हार से क्या सीख लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।